उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में जो है वो फाइलम एनालिडा के एनिमल्स की बात की थी, इसमें जो है वो हम फाइलम आर्थ्रोपोडा को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा जो होता है वो इसको हम क्या है जॉइंट फुटेड एनिमल्स भी कहते हैं। इनके जो फुट्स होते हैं या इनके जो पाँव होते हैं वो क्या जुड़े हुए होते हैं। जनरल करेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो उसमें जो है वो ये फ्री लिविंग होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो तमाम किस्म के हैबिटेट्स या जो है वो हैबिटेट्स में ये रह सकते हैं। बॉडी जो होती है वो इनकी सेगमेंटेड होती है और वो जो सेगमेंट होते हैं वो एक दूसरे के साथ जो है वो अटैच्ड होते हैं, ठीक है। और इसी तरह से जो है वो ये स्ट्रक्चर में जो है वो काफ़ी ज़्यादा वेरी कर रहे होते हैं, एक दूसरे से जो है स्ट्रक्चरली काफ़ी डिफरेंट होते हैं। अच्छा, सम जो होते हैं वो वार्म लाइक होते हैं एंड अदर जो होते हैं वो आर फ्लाइंग इंसेक्ट्स, यानी वार्म यानी वॉर्म्स की तरह भी हो सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है उस इंसेक्ट्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं। सेगमेंट्स होते हैं वो आर मॉडिफाइड होते हैं, स्पेशलाइज्ड एंड फ्यूज्ड। स्पेशलाइज्ड भी हो सकते हैं, फ्यूज यानी एक दूसरे साथ जो है वो जुड़े हुए भी हो सकते हैं। सिमेट्री जो होती है वो इनकी बायलैटरल होती है, यानी एक दूसरे का क्या है अक्स होते हैं, ठीक है। दो हाफ्स में जो है वो डिवाइडेड होते हैं। हेड, थॉरिक्स और एब्डामेन जो होती है वो वेरियस डिस्टिंक्ट और फ्यूज्ड होते हैं, यानी ये क्या होते हैं डिस्टिंक्ट होते हैं, डिफरेंट होते हैं या मतलब प्रोमिनेंट होते हैं जो इसके इनके ये पार्ट्स होते हैं। बॉडी इनकी जो है वो काइटन से कवर्ड अप होती है, फ्लेक्सिबल एट मैनी प्लेसेस टू अलाउ आर्टिकुलेशन, जो कि क्या है इनको आर्टिकुलेशन यानी ये मूव कर सकते हैं मैनी प्लेसेस, मुख्तलिफ जगहों में जो है वो मतलब इनकी बॉडी में जो है वो इनकी बॉडी जो है वो आर्टिकुलेट कर सकती है, मुख्तलिफ डायरेक्शन में जो है वो मूव कर सकते हैं। इन मतलब इनमें जो इनका जो स्केलेटन होता है या इनमें जो काइटन जो मौजूद होती है वो इनको क्या है आर्टिकुलेशन में हेल्पफुल करती है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें तो पेयर ऑफ अपेंडेजेस, यानी इनमें अपेंडेजेस होती हैं। अपेंडेजेस यानी एक मेन स्ट्रक्चर से जो है वो ब्रांचेस का होना, जस्ट लाइक जैसा कि ह्यूमन बीइंग्स में समझ लें कि जैसे हाथ होते हैं आपके, हैंड्स में क्या होती हैं जो आपकी रिस्ट है, रिस्ट से जो है वो क्या होती हैं, या आपकी जो पाम होती है, पाम से आगे जो आपकी फिंगर्स होती हैं, ये अपेंडेजेस की एग्जांपल्स हो सकती है, ठीक है। तो इसमें जो है वो अपेंडेजेस के जो है वो सेवरल पेयर्स होते हैं। अब अपेंडेजेस क्या करती हैं, ये मोस्टली जो है वो लोकोमोशन में जो है वो हेल्पफुल होती हैं, मूवमेंट में जानदारों को जो है मुख्तलिफ डायरेक्शन में जो है मूवमेंट में हेल्पफुल होती हैं जो अपेंडेजेस होती हैं। अच्छा, इसके बाद ये क्या होती हैं और भी स्पेशल किस्म के फंक्शन में भी हेल्पफुल होती हैं। अच्छा, इनमें अगर हम सिलोम की बात करें, सिलोम इज़ नॉट प्रेजेंट एज मैनी बॉडी कैविटीज़, मतलब जो है वो सिलोम यानी इनमें कैविटीज़ जो है वो मौजूद नहीं होती। इट रिड्यूस्ड एंड इज़ कॉल्ड हीमोसील, ये क्या है कम होती चली जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं हीमोसील कहते हैं, बिकॉज इट इज़ कनेक्टेड विद द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, चूँकि ये क्या है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के साथ कनेक्टेड होती है। अच्छा, इसके बाद आर्थ्रोपोड जो होते हैं वह है वह कम्प्लेक्स, इनमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो काफ़ी कम्प्लेक्स होता है, कैनॉल के ऊपर बेस कर रहा होता है और इसमें 2 ओपनिंग्स होती हैं, माउथ एंड एनस। हर पार्ट जो होते हैं वो स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए जो है वो स्पेसिफिक होता है। माउथ पार्ट जो होते हैं वो मॉडिफाइड फ्रॉम अपेंडेजेस एंड और अडॉप्टेड फॉर डिफरेंट मेथड्स ऑफ फीडिंग, यानी इनका जो माउथ होता है उनको अपेंडेजेस ने जो है वो क्या है मुख्तलिफ फीडिंग्स मेथड्स के लिए जो है वो क्या है अडॉप्ट किया होता है, या उसकी जो है वो शेप इस तरह से बनाई होती है कि ये जो है वो मुख्तलिफ फीडिंग मेथड्स जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं। इसी तरह से आर्थ्रोपोड जो होते हैं वो फीड ऑन ये स्मॉल प्लांट्स के ऊपर जो फीड करते हैं, प्लांट जूसेस के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर, ठीक है। इसी तरह से नर्वस सिस्टम जो होती है वो हाईली इनमें डेवलप्ड, काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड होता है, ठीक है, जो कि ब्रेन वेंट्रल डबल नर्व कॉर्ड्स के ऊपर जो है वो कंसिस्ट कर रहा होता है। गैंग्लिया इन ईच सेगमेंट फ्रॉम विच न अच्छा, गैंग्लिया जो नर्व बॉडी होती है वो हर सेगमेंट के अंदर मौजूद होती है, ठीक है। जैसा कि इनकी बॉडी जो है वो सेगमेंटेड होती है तो हर सेगमेंट में क्या है गैंग्लिया मौजूद होते हैं।
अच्छा, पेयर ऑफ कंपाउंड आइज़, इनमें जो है वो कंपाउंड आइज़ जो है वो मौजूद होती हैं, ठीक है। सेंसरी ऑर्गन से जो है वो फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन से रिलेट कर रही होती हैं। एक्सक्रीशन की अगर हम बात करें तो इनमें एक्सक्रीटरी ग्लैंड मौजूद होते हैं जिनको हम कॉक्सल कहते हैं, या मैक्सिलरी ग्लैंड्स भी हम कह सकते हैं इनको। इंसेक्ट्स में जो है वो इंसेक्ट्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स को हम मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स कहते हैं, ठीक है। ये जो है वो ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ट्यूब्स, ठीक है, जिनके थ्रू क्या है एक्सक्रीशंस होती है। एंड द नाइट्रोजनस वेस्ट आर एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड यूरिक एसिड। सॉलिड यूरिक एसिड की फॉर्म में जो है वो नाइट्रोजनस वेस्ट क्या है एक्सक्रीट होता है बॉडी से। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो थे वो कंसिस्ट ऑफ एक्सटेंसिव एंड ट्रैकियल सिस्टम्स फाउंड बाय द एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रैकिया। जो इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिसके थ्रू क्या मतलब ये रेस्पायर करते हैं, तो ये जो है वो ट्रैकियल यानी ट्रैकिया के ऊपर बेस कर रहा होता है, सांस की नाली जो कि क्या होते हैं एयर ट्यूब्स कॉल्ड, जिनको हम क्या है ट्रैकिया कहते हैं। स्पैरिकल्स और ओपनिंग्स ऑफ मेन ट्यूब्स टू दी एक्सटीरियर, ये जो है वो मेन ट्यूब होती है या मेन ओपनिंग होती है। इक्वेटिक आर्थ्रोपोड जो रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स, यानी जो एक्वेटिक लाइफ होती है वो गिल्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो कंसिस्ट ऑफ डॉर्सल कंट्रैक्टाइल हार्ट, इनमें जो है वो एक कंट्रैक्टाइल हार्ट होता है। स्केलेटन जो होता है वो इनमें एक्सोस्केलेटन होता है। मसल्स जो होती हैं वो अटैच्ड होते हैं एक्सोस्केलेटन के साथ, जिसकी वजह से ये लोकोमोट करते हैं यानी एक से दूसरी जगह जा सकते हैं। आर्थ्रोपोड में जो होते हैं वो एक्टिव और स्विफ्ट मूवमेंट होती है, यानी काफ़ी जो है वो स्विफ्टली ये मूव कर सकते हैं स्पीड से। उसके बाद जो है वो ये स्विम भी कर सकते हैं, क्रॉल भी कर सकते हैं जस्ट लाइक सोल्जर्स, और इसी तरह से ये फ्लाई भी कर सकते हैं एज़ पर हैबिटेट्स, मतलब इनके जो हैबिटेट्स होते हैं जहाँ पे ये रहते हैं। ऑर्गन्स एंड लोकोमोशंस आर पेयर्ड अपेंडेजेस। ऑर्गन्स मतलब द ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशंस आर पेयर अपेंडेजेस, यानी जो इनके लोकोमोशन के ऑर्गन्स होते हैं उनमें क्या होते हैं पेयर्ड ऑफ अपेंडेजेस मौजूद होती हैं। इंसेक्ट्स हैव पेयर्ड विंग्स, इंसेक्ट्स में जो है वो दो विंग्स मौजूद होते हैं, पर मौजूद होते हैं। सेक्सेस, इनमें जो है वो सेपरेट सेक्सेस होते हैं। इन आर्थ्रोपोड यानी मेल और फीमेल जो होते हैं वो सेपरेट सेक्सेस मौजूद होते हैं। मेल जैसा कि हर्माफ्रोडाइट्स में हमने बात की थी कि एक ही जो ऑर्गेज्म होता है उसमें दोनों सेक्सेस मौजूद होती हैं, ठीक है, यानी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो मौजूद होते हैं। इसी तरह से मेल और फीमेल आर्थ्रोपोड जो होते हैं वो ऑफन अनलाइक, तो ये जो होते हैं मेल और फीमेल क्या होते हैं एक दूसरे से डिफरेंट नज़र आते हैं, ठीक है। अच्छा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो एंड डक्ट्स आर पेयर्ड। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड डक्ट्स आर पेयर्ड, ये भी पेयर्ड की फॉर्म में होती हैं, यानी जोड़ों की फॉर्म होती हैं। टेस्टिस क्या करते हैं स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, ओवरीज जो है वो एग प्रोड्यूस करते हैं। फर्टिलाइजेशन की अगर हम इनमें बात करें तो ये क्या होती है मोस्टली इंटरनल होती है। डेवलपमेंट जो होती है वो मेटामॉर्फसिस के थ्रू जो होती है। मेटामॉर्फसिस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है जब एक जानदार जो है वो इनिशियल स्टेज में उसमें चेंजेस आ रही होती हैं तो वो मेटामॉर्फसिस के थ्रू आ रही होती हैं, ठीक है। तो ये जो है वो मेटामॉर्फसिस के थ्रू क्या करते हैं डेवलप करते हैं, ग्रोथ इनमें होती है। इसी तरह से अगर हम देखें तो इनमें जो है वो दो किस्म की जो है वो मेटामॉर्फसिस होती है, एक इनकम्प्लीट और एक कंप्लीट। अब जो इनकम्प्लीट होती है ना उसमें क्या होती है लार्वल स्टेज जो होती है वो क्या होती है प्रेजेंट होती है, विच रिजेंबल, जो कि इसमें सिर्फ लार्वल स्टेज होती है जो कि किसके साथ रिजेंबल कर रही होती है। इसमें जो अडल्ट होता है ना वो लार्वल स्टेज में जो लार्वा होता है वो किस से रिजेंबल कर होता है अडल्ट से रिजेंबल कर होता है, जिसको हम निम्फ कहते हैं। और कॉकरोच में जो है वो इस तरह की हमें मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस जो है वो देखने को मिलता है, या चिंच और ब्लड बग में भी, ठीक है, जो मक्खियाँ होती हैं। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है लाइफ साइकिल जो होता है कंसिस्ट ऑफ एग्स, जिसमें लार्वा बनता है, उसके लार्वा से प्यूपा बनता है, और प्यूपा पिल क्या है एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें क्या है बटरफ्लाइज हो सकते हैं, हाउस फ्लाई, ये जो है वो इस तरह की जो डेवलपमेंट होती है वो इन इंसेक्ट्स में मौजूद होती है। इन द लार्वा इंसेक्ट्स और काइटनस